तो चलिए आज बात करते हैं कि जॉब कैसे फिगर आउट करना है या फिर जॉब कैसे फाइंड करनी है। देखिए अभी देखो हर जगह के तरीके मोस्ट प्रोबेबली सेम ही होते हैं, बट फिर भी मैं एक इंडिया के हिसाब से बताना चाहूँगी क्योंकि मुझे जो कुछ क्वेश्चन आए वो इंडिया से आए कि जॉब कैसे देखनी है, कैसे ढूंढनी है। तो देखिए पहली बात तो होता क्या है कि जनरली हम जैसे अच्छे कॉलेज से आते हैं या जो भी लाइक मास्टर प्रोग्राम से आते हैं या बैचलर डिग्री से आते हैं, वहाँ पे जनरली कैंपस होते हैं, राइट। तो कैंपस में जो बच्चे स्कॉलर होते हैं जिनका इंटरव्यू अच्छा चला जाता है या अच्छा हो जाता है तो वो बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, उसको कैंपस सिलेक्शन हम बोलते हैं। तो एक तरीका वो हो गया कि उन बच्चों को वो जॉब मिल गई। दूसरी बात, अभी जो बाकी के लोग हैं, राइट, जो एवरेज है या फिर एवरेज इन द सेंस कि मान लो कि देखो सबको तो नहीं मिल सकती क्योंकि कंपनी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, स्किल सबका डिफरेंट होता है, ओके। तो सेकंड थिंग, हम जॉब कैसे देख सकते हैं। देखिए आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि वही कि आपका ग्रेजुएशन किस चीज़ से है। अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आपको देखना है कि भाई इसमें कौन से सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा स्कोप है। अगर मान लो कि आप इंजीनियरिंग के लिए देख रहे हो, आज की तारीख में मैंने बहुत सुना है कि लोगों का ग्रेजुएशन हो जाता है, मास्टर्स हो जाती है, फिर भी जॉब नहीं मिलती। बट देखो आपको ये समझना है यहाँ पे बहुत जरूरी है कि जॉब क्यों नहीं मिल रही और उसका तरीका क्या है, कि क्या पता हम राइट वे से सर्च ही ना कर रहे हो। देखिए सबसे पहली बात तो आपको आपका रिज्यूमे बनाना बहुत जरूरी है। जब आप आपका रिज्यूमे बनाते हो तो आप कि कहाँ पे वो दे सकते हो। नंबर 1 हम बात कर सकते हैं कि सबसे पहले आप घर पे बैठे बैठे आप लिंक्डइन तो सबको पता है, राइट। लिंक्डइन का जो प्रोफाइल होता है आप खुद का प्रोफाइल बनाओ वहाँ पे, और वहाँ पे भी जॉब एप्लीकेशंस के काफ़ी सारे ऑप्शंस है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो और उसके थ्रू आपको कॉल आ सकती है। बट ये होता है कि आपको कंटिन्यू उसमें अपग्रेड करना पड़ता है, आपको जो आप प्रोफाइल बिल्ड कर रहे हो उस हिसाब से बिल्ड करना पड़ता है। उसके लिए आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा कि लोग प्रोफेशनली लिंक्डइन पे कैसे प्रोफाइल डालते हैं। एटलीस्ट जो भी है कि आपका बेसिक एजुकेशन हो गया, आपका कुछ वर्क एक्सपीरियंस हो गया या आपका स्किल सेट है, सो आपका रिज्यूमे, आपका प्रोफाइल बहुत मैटर करता है। तो नंबर 1 हो गया लिंक्डइन, ओके। दूसरी बात, अगर जैसे अगर आपको इंडिया में हमको पता, राइट, जैसे हम ऑनलाइन उतना पहले नहीं रहते थे। अभी तो सारे बच्चों के हाथ में मोबाइल तो बच्चे रहते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। तो क्या करते थे। दूसरी बात है कंसल्टेंट, ऐसे बहुत सारी कंसल्टेंसी से है इंडिया में भी और महाराष्ट्र में भी बहुत सारी है, तो आप जाके उनको भी अप्रोच कर सकते हो। देखिए बहुत कम कंसल्टेंसी में भी 2 पार्ट है। कुछ कंसल्टेंसी आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है और जॉब भी देती है। कुछ कंसल्टेंसी खाली रिक्रूटमेंट का काम करती है, मतलब खाली जॉब रिक्रूटमेंट का। तो आप वहाँ पे भी जाके अप्लाई कर सकते हो, आप उनसे बात कर सकते हो। देखिए बस उनका तरीका ये होता है कि वो कुछ, जैसे अगर आपको जॉब मिलती है तो उनका जो भी रेशो रहता है उस हिसाब से वो परसेंटेज ले लेते हैं, या फिर कुछ जैसे भी उनकी पॉलिसीज है, कोई फर्स्ट सैलरी ले लेता है या कोई फिर एवरी सैलरी में से कुछ पार्ट उनको चाहिए होता है रेशो, या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। देयर इज अ मल्टीपल वे। बट हाँ, सेकंड थिंग ये हो गई कि कंसल्टेंट, तो मुझे ये लगता है कि बहुत बार हम ट्राई नहीं करते इन चीज़ों को। हमको होता है कि बस घर में बैठे बैठे जॉब चाहिए। यार कोई भी चीज़ हो घर में बैठे बैठे ऐसी नहीं मिलती, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ओके। तो लिंक्डइन एक प्रोफाइल हो गया। फिर आपका दूसरी बात आपका ये भी हो गया। थर्ड बात, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, राइट। न्यूज़पेपर में मुझे आज भी याद है कि तब भी मतलब वीकली वंस एक प्रोफेशनल न्यूज़पेपर में पूरी जॉब वैकेंसीज आती थी, आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। उसके बाद डेली के जॉब में भी काफ़ी सारी वैकेंसीज आती है, डिफरेंट पेपर में डिफरेंट वैकेंसीज होती है, आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो। तो हो गया न्यूज़पेपर का। फोर्थ क्या है, देखिए अभी जहाँ तक मुझे याद है कि मैं मतलब इंडिया में तो बहुत ईजी होता था, मतलब आई वॉज फ्रॉम औरंगाबाद, तो वहाँ पे MIDC हम लोगों को वेरी क्लोज, लाइक मतलब बहुत क्लोज भी नहीं बट बहुत दूर नहीं, लेकिन ऐसा था कि हम ट्रैवलिंग करके जा सकते थे। तो डिफरेंट कंपनियाँ होती, राइट। तो कंपनी में जाके हम क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनसे बात कर सकते हैं, वहाँ पे आप रिज्यूम दे के आ सकते हो। बहुत बार आपको अगर कंपनी की वेबसाइट है तो आप कॉल करके पूछ सकते हो उनका रिक्रूटमेंट का वेबसाइट क्या है, उनके वेबसाइट के ऊपर पर्टिकुलर कंपनी के वेबसाइट के ऊपर जाके भी आप आपका रिज्यूमे अपलोड कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे मान लो कि कई कुछ HRs भी होते, राइट, जो ये सब कुछ देखते हैं, तो आप मतलब उनकी भी अपॉइंटमेंट ले सकते हो कि आप रिज्यूम उनको दे सकते हो क्या, हैंड ओवर कर सकते हो क्या, एक बेसिक प्रीलिमिनरी डिस्कशन कर सकते हो क्या। और रेफरल तो बहुत जगह पे भी होते हैं, क्योंकि रेफरल क्या होता है बेसिकली कि मान लो कोई बंदा आपको जानता है और आपको रेफर कर रहा है उनकी कंपनी में, और देखिए उसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि रेफरल मार्केटिंग आज सब जगह चल रही है। और रेफरल में भी ये होता है कि भाई उस बंदे को भी बेनिफिट होता है और आपको भी बेनिफिट होता है। मान लो कि मैं कहीं पे जॉब कर रही हूँ तो कभी आ जाता, राइट, आपको ईमेल आ जाती कि भाई आपके जैसा कोई बंदा हो तो या फिर ये स्किल की अभी रिक्वायरमेंट है, इस बंदे को आप मतलब रेफर करोगे तो आपको भी एक कुछ परसेंटेज अमाउंट वो लोग दे देते हैं, जैसे 400, 200, 500, जो भी कंपनी का पॉलिसी है, राइट। इट्स डिपेंड है कि उसका स्किल सेट क्या और आप किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो। जस्ट मैं एक बात बता रही हूँ
तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हो। तो देखिए जॉब ढूंढने के लिए बहुत सारे तरीके, और हाँ ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार अपलोड कर दिया तो हो जाएगा, नहीं। आपने देखा कि लिंक्डइन के अलावा भी जैसे मॉन्स्टर्स है, naukri.com है, अपने यहाँ पे कितने साइट्स है जहाँ पे हम अपलोड करते थे रिज्यूम, राइट। और लोग बोलते कि कॉल नहीं आती, या हो सकता है, देखिए पॉपुलेशन इतना है या कॉम्पिटिशन इतनी है, बट आप उसमें डिफरेंट कैसे, तो आप रिज्यूम बनाने के ऊपर भी थोड़ा आप रिसर्च करोगे तो अभी मार्केट में स्किल क्या चल रहा है, आपका स्किल कौन सा है, राइट। आपका लेटेस्ट जो भी आपने टेक्नोलॉजी कौन सा अपग्रेड किया है, आपके टूल कौन से। तो मुझे लगता है कि हर एक सेक्टर का एक मुझे लगता है ना एक प्रॉपर पैकेज होता है। आप उस हिसाब से अगर थोड़ा स्टडी करके आपका रिज्यूमे अपलोड करोगे, और हाँ उसके बाद इंटरव्यू, जब भी इंटरव्यू आए तो देखो आप 2 बार 4 बार 5 बार करोगे तो छठी बार आपका होना ही होना है, क्योंकि सबको पता है क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहते। जो रिज्यूमे आपका बनता है उसी के ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं। फिर जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस, मतलब जैसे अगर मान लो कि मैंने रिज्यूमे में डाला है भाई मैंने यहाँ पे काम किया है, तो उसी एक्सपीरियंस को लेके आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन होते हैं। तो उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ें आपको पता है उसके बारे में आंसर करो, नहीं पता है कि आप सॉरी बोल के आप वो क्वेश्चन को पास कर सकते हो कि मतलब जो भी है कि आपको रिकलेक्ट नहीं हो रहा है, जो भी है उस क्वेश्चन को पास कर सकते हो। बट द थिंग इज दैट यू हैव टू रिमेंबर कि कोई किसी भी चीज़ को अगर आप करते हो तो मुश्किल कुछ नहीं है। हाँ आसान नहीं है बट इम्पॉसिबल भी नहीं है, बस ट्राई करते रहना अपने हाथ में। और देखो सारे लोग यही से शुरुआत होती है सबकी, जो भी जॉब मिलती है। और देखिए बड़े लेवल की जॉब के लिए तो भी थोड़ा बहुत मतलब आपको थोड़ा ज़्यादा फाइट है, बट जैसे कस्टमर केयर की जॉब हो गई, किसी सर्विस इंडस्ट्री में जॉब हो गई, टेक्नीशियन की जॉब हो गई, जो बाकी की जो एक और नॉर्मल जो जॉब्स है वो लेना कोई बड़ी बात नहीं मुझे ऐसा लगता। और हाँ रही बात थोड़ा बहुत अगर आपका मान लो कि कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है या पब्लिक स्पीकिंग कुछ अच्छा है, तो आप कस्टमर केयर एक अच्छा फील्ड है। काफ़ी जगह पे कस्टमर केयर्स होते हैं। हर आजकल देखो आप हर इंडस्ट्री में कस्टमर केयर एक है, रिसेप्शन का एक है, हर जगह पे डिफरेंट पोजिशंस है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो एट इनिशियल लेवल, राइट। होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और या कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे बिल्कुल आप टेक्स्ट कर सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो, या फिर मैसेंजर में टाइप कर सकते हो। और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिले। थैंक यू, बाय, टेक केयर।